हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। ये है यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 2। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डेटा टाइप्स। बहुत दिन से हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में सुन रहे हैं, बट आज हम उसके बारे में एक्चुअली में पढ़ेंगे। आज हम डेटा टाइप्स करेंगे और कल हम टोकन्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें थोड़ा जानना होगा कि बिट्स और बाइट्स क्या होता है। तो चलिए बिट्स के बारे में जानते हैं सबसे पहले। अ बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। बिट जो होता है ना, वो सबसे ही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा होता है। याद है मैंने आपको क्या कहा था? कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? सिर्फ दो वैल्यूज, वो है 0 और 1। यानी कि करंट है या करंट नहीं है। करंट है इसका कौन डिनोट करता है? यस मतलब 1 एंड नो मतलब 0। सो यही है बिट्स का बात। सो ये जो है, ये कंप्यूटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। इट कैन स्टोर ओनली टू वैल्यूज, 0 और 1। जैसे कि हमने कहा, एक बिट पे सिर्फ दो ही वैल्यू स्टोर हो सकते हैं, या तो 0 या तो 1। अगर एक बिट है मेरे पास, तो उसके पास ऑप्शन कितने हैं? दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन यानी कि 0 या फिर 1। यही बस दो ऑप्शन हैं। अब मान लीजिए मेरे पास दो बिट्स हैं, तो उसके पास कितने ऑप्शंस होंगे? चलिए देखते हैं क्या क्या आते हैं, कॉम्बिनेशंस क्या क्या आते हैं इसके पास। 0 0, 0 1, 1 0, 1 1। ये चार कॉम्बिनेशंस के ऑप्शन हैं इसके पास, यानी कि 4। वैसे ही 3 बिट्स के लिए 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 1 0, सॉरी, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1। ये सारे यानी कि टोटल 8 ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं इसके पास। सो अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं सीक्वेंस, इसी तरह से ये चलता चला जाएगा। 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट। यहाँ पे आप एक सीक्वेंस देख सकते हैं। सबसे पहले आया 2, फिर आया 4, फिर आया 8। इसका एक फॉर्मूला होता है एक्चुअली कॉम्बिनेशंस निकालने का। और ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 2 to the power n। ये इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालने का। और यहाँ पे n क्या चीज है? वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स। यानी कि 2 to the power 1, यानी कि 1 बिट के लिए कितने कॉम्बिनेशन हो गए? 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2। वैसे ही 2 बिट्स के लिए कितने होंगे? 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4। 3 के लिए 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। अगर 4 के लिए होता तो कितना होता? 16। समझ रहे हैं? उसी तरह से ये चलता चला जाता है। सो ये तो हो गया हमारे बिट्स के बारे में थोड़ा सा। अब द टर्म बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। ये बिट जो है ना, ये बेसिकली बाइनरी डिजिट के लिए स्टैंड होता है। 4 क्या है? 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इसको याद रखना आप लोगों को। बिकॉज हम लोग जितनी भी चीजें पढ़ने वाले हैं ना, वो बाइट से ही पढ़ेंगे। सो ये याद रखना आप लोगों को, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। यानी कि 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। चलिए अब चलते हैं डेटा टाइप्स की ओर। व्हाट इज अ डेटा टाइप? A data type tells the compiler what kind of data a variable will hold and how much memory to allocate for it. Java is a strongly typed language. Every variable must have a declared data type. समझ में आया? नहीं, कोई बात नहीं। चलिए ब्रेक करके देखते हैं। A data type tells the compiler what kind of data a variable will hold. Data type क्या होता है? मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था डेटा टाइप के बारे में। डेटा टाइप ये होता है ना एक्चुअली, मतलब मान लीजिए मुझे कुछ एक वेरिएबल स्टोर करना है मेरे कंप्यूटर पे। सो ये मेरे कंपाइलर को ये बताता है कि मैं जो वैल्यू स्टोर करने वाला हूँ वो किस तरह का वैल्यू है। क्या वो इंटीजर वैल्यू है? क्या वो डेसिमल वैल्यू है? क्या वो स्ट्रिंग है? क्या वो कैरेक्टर है? वो उसका टाइप बताता है, मतलब किस तरह का डेटा मैं स्टोर करने वाला हूँ। एंड हाउ मच मेमोरी टू एलोकेट इट। अब एक्चुअली होता क्या ना, देखिए कि कंप्यूटर में यानी कि जावा में एक डेटा टाइप को स्टोर करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको फ्लोट और डबल के बारे में बताया था पहले। दोनों ही डेसिमल वैल्यू स्टोर करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? उस टाइम मैंने आपको डिफरेंस नहीं बताया था।
डिफरेंस एक्चुअली उसका मेमोरी एलोकेशन पे है। फ्लोट जो है वो थोड़ा सा छोटा वैल्यू स्टोर कर सकता है, ज़्यादा बड़ा वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। वही जगह जो है ना डबल, डबल और भी बड़े वैल्यू स्टोर कर सकता है डेसिमल पॉइंट पे। वो मेमोरी एलोकेशन पे हम लोग देखेंगे कि उसका एक्चुअली होता कैसे, मतलब कितने बड़े वैल्यू स्टोर कर सकता है, कितने नहीं, उसका रेंज क्या है, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले। जावा इज द स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज, यानी कि स्ट्रांगली टाइप का मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल्स हम लोग डिक्लेयर करते हैं हमें उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। बिना डेटा टाइप के हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। ऐसे भी लैंग्वेज है जैसे कि पाइथन, जिसमें हमें डेटा टाइप डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ वेरिएबल लिखते हैं और उसका वैल्यू असाइन करते हैं। बट इसमें जैसे कि जावा हो गया, जावा, सी, सी प्लस प्लस, इस तरह के लैंग्वेज में डेटा टाइप डालना बहुत ही ज़रूरी है। बिना डेटा टाइप के हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप्स, अब देखते हैं डेटा टाइप्स के क्लासिफिकेशन क्या है। डेटा टाइप्स दो तरह के होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी कि वो डेटा टाइप जो कि मेमोरी में डायरेक्टली स्टोर हो जाए, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जिनका रेफरेंस स्टोर होता है। एक्चुअली होता क्या है कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनका रेफरेंस स्टोर किया जाता है मेमोरी में, उस डेटा टाइप को एक्चुअली में स्टोर नहीं किया जाता है। देखिए आप लोगों को इस सिलेबस में तो आप लोगों को बस इतना ही पढ़ना है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के डेफिनेशन में फिलहाल अभी के लिए। अभी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ, ताकि होता है ना कि बहुत बार क्यूरियस होते हैं बच्चे कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों नहीं होता है, रेफरेंस का क्या मतलब हो रहा है, एक्चुअली में बोलना क्या चाह रहा है, मेमोरी में स्टोर हो रहा है, क्या मेमोरी में स्टोर हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अगर आपको ये नहीं जानना है तो आप कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं इस छोटे से पार्ट को। तो चलिए, ये उनके लिए है जिन्हें जानना है एक्चुअली में कि नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव का डिफरेंस क्या है। सब देखते हैं। हमारे पास ना जावा के अंदर दो तरह के मेमोरी होते हैं, एक होता है स्टैक और दूसरा होता है हीप। ये क्या होते हैं इसके बारे में आपको जानने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, बट ठीक है, आप अभी फिलहाल के लिए बस इतना जानिए कि दो तरह के मेमोरी है हमारे पास, एक है स्टैक और एक हीप। अब कोई भी अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना, जब हम लोग उसको डिक्लेयर करते हैं, मान लीजिए मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ इंट वैर इज इक्वल टू 5, ये मैंने डिक्लेयर किया। सो अब क्या होता है कि ये जो वैर इज इक्वल टू 5 है ना, ये मेरा नॉर्मल स्टैक पे आ जाता है। ये किस तरह का डेटा टाइप है, प्रिमिटिव। ये कुछ भी नहीं है, बस ये मैंने आपको इसलिए डाला कॉलम ताकि मैं आपको बता सकूं कि कौन सा प्रिमिटिव है कौन सा नॉन प्रिमिटिव है। एक्चुअली में यहाँ पे जैसे इस तरह से स्टोर हो रहा है ये, ठीक है, वैर इज इक्वल टू 5 आ गया है। अब मैंने और कोई डेटा टाइप डाला जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप है, यानी कि डबल मान लीजिए, कितना 5.1। अब ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, अच्छा सॉरी, डबल डी मान लेते हैं इसको वेरिएबल का नाम, डी इज इक्वल टू 5.1, ये यहाँ पे आ गया। ये भी किस क्या है, प्रिमिटिव टाइप का है। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है ना वो डायरेक्टली ऐसे ही आते रहते हैं यहाँ पे, वो इसी तरह से डायरेक्टली आएंगे। पर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ना ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक्चुअली में, और उनको हमेशा न्यू कीवर्ड के हेल्प से हम लोग डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग जो है ना वो भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, बट अभी लेटेस्ट जावा में हमें उसको न्यू कीवर्ड से डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से पहले किया जाता था, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग नॉर्मली इसको डिफाइन कर सकते हैं। पर ये आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में, स्ट्रिंग कुछ भी, मान लीजिए हेलो लिख लिया हम लोग, हेलो वर्ल्ड, ये जो है ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब ये होता क्या है कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं, सो वो हीप पे जाके कहीं पे स्टोर हो जाता है, ये डिक्लेयर हो जाता है। एस इज इक्वल टू, ये यहाँ पे जाके डिक्लेयर हो जाएगा। और हीप पे भी अभी कहीं पे भी यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, अब उसका ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ एक मेमोरी एड्रेस होगा, कुछ भी एक मेमोरी एड्रेस हो सकता है। मेमोरी एड्रेस हेक्साडेसिमल में होता है, बट हम लोग सिंप्लीफाइड रखने के लिए मान लेते हैं ये 101 इसका मेमोरी एड्रेस है, मतलब ये इसको रेफर करेगा। सो यहाँ पे अभी क्या होगा, ये इसका मेमोरी एड्रेस है 101। सो ये स्टैक पे एक्चुअली क्या रखता है ना, 101 रखता है, एस इज इक्वल टू 101।
और ये 101 क्या है? मेमोरी एड्रेस है, किसका? हीप में। ये है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव। सो बेसिकली अभी होगा क्या कि जब भी हम लोग कोई अभी वेरिएबल को कॉल करते हैं, यानी कि एस को अगर हम लोग कॉल कर रहे हैं, सो ये एस क्या करेगा? सबसे पहले देखिएगा कि अच्छा इसका रेफरेंस क्या है, 101 है रेफरेंस। अब ये रेफरेंस खोजते हुए हीप पे जाएगा और यहाँ पे देखिएगा 101 पे क्या स्टोर है। देखिएगा 101 पे क्या स्टोर है? हेलो वर्ल्ड। फिर ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। ऐसे होता है। अगर मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप खोजने जाऊं तो वो सीधा सीधी स्टैक पे जाएगा। अगर मैं डी खोजाऊं, डी वाले वेरिएबल को, तो यहाँ पे जाके पुट मतलब देखिएगा और उसको रिटर्न कर देगा कितना? 5.1। उसी तरह से और भी होते हैं बहुत सारे डेटा टाइप जो कि नॉन प्रिमिटिव होता है। जैसे कि आगे चल के हम लोग एरे के बारे में पढ़ेंगे। वो भी क्या होता है कि एरे ए इज इक्वल टू न्यू इंट। अच्छा, ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ना, ये विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप ही बनते हैं। जैसे कि एरे भी बहुत तरह तरह का हो सकता है। इंटीजर का एरे हो सकता है, स्ट्रिंग का एरे हो सकता है, वैसे डबल का एरे हो सकता है। मीन्स एरे भी जो है वो हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप के बन सकते हैं, और ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। वैसे ही और कौन कौन से नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है? क्लासेस हो गए, इंटरफेसेस हो गए, ये जितने हैं ना, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हीप पे बनते हैं, और हम लोग उसका मेमोरी एड्रेस को एज अ रेफरेंस यहाँ पे स्टैक पे स्टोर करते हैं। और जब भी हम लोग इसको कॉल करेंगे, वो इसका रेफरेंस लेकर के कहाँ जाएगा? उस वाले मेमोरी एड्रेस पे जो कि हिप पे स्टोर है, और उसका वैल्यू को प्रिंट कर देता है। इतना जानना आपके लिए भी बहुत है, मीन्स जरूरत नहीं है बट आप स्टिल इतना जानते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। किसी को पता नहीं होता इतना अभी आपके क्लास पे। यही था प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का डिफरेंस। अब चलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में जानते हैं। कौन कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं हमारे पास? तो सबसे पहला बाइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाइट। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। इसका रेंज क्या है? -128 से लेकर के 127 तक। इसको हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं? बाइट डेटा टाइप, फिर एक वेरिएबल का नाम, और फिर वैल्यू डालते हैं। फिर उसके बाद शॉर्ट। ये कितना बाइट्स का होता है? 2 बाइट्स का होता है, यानी कि टोटल 16 बिट्स। 8 इंटू टू 16 बिट्स। इसका रेंज क्या होता है? -32,768 से लेकर के 32,767 तक। इसको भी डिक्लेयर कैसे करता हूँ? शॉर्ट, वेरिएबल का नाम, और फिर वैल्यू। देखिए रेंज का क्या मतलब होता है ना कि अब कोई भी वेरिएबल्स जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकता है और पॉजिटिव वैल्यू भी। जैसे कि बाइट का रेंज क्या है? -128 टू +127, यानी कि मैक्सिमम नंबर मैं 127 तक स्टोर कर सकता हूँ। कहाँ से लेकर के? -128 से। अगर मैं 128 स्टोर करना चाहूँ ना, +128, तो वो स्टोर नहीं करेगा। 129 स्टोर नहीं करेगा। मतलब 127 के बाद जितने भी नंबर्स आते हैं वो कुछ भी स्टोर नहीं करेगा। बाइट खाली कहाँ से कहाँ तक स्टोर कर सकता है? -128 से +127। ये किस लिए है? ये बताता है एक्चुअली में कि बाइट मेमोरी कम यूज करता है बहुत। शॉर्ट। अब देखिए शॉर्ट क्या है कि शॉर्ट 2 बाइट्स का है। वो कितना से कहाँ तक यूज कर सकता है? मिनिमम 32,738 ये वैल्यू को मैं स्टोर कर सकता हूँ, और मैक्सिमम 32,767 को स्टोर कर सकता हूँ। मतलब इसके बीच में होगा सारा के सारा स्टोर। ये दोनों भी स्टोर होंगे, लेकिन इनके बाद जो भी वैल्यूज आते हैं और इससे पहले वो स्टोर नहीं हो सकते। अब बात हुआ ये कि क्या मैं मतलब शॉर्ट पे वो वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता हूँ जो कि मैं बाइट में स्टोर कर सकता हूँ? ऑब्वियसली कर सकता हूँ। बाइट में कितना? 1 2 3 127 तक वैल्यूज हैं, और नेगेटिव में -128 तक है। ये सारे वैल्यूज भी मैं शॉर्ट पे स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? 2 बाइट्स। और यहाँ पे कितना कर रहा है? 1 बाइट। सो 2 बाइट और 1 बाइट, 1 बाइट यानी कि 8 बिट्स ओवरऑल। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। और वैसे ही 2 बाइट्स
इज इक्वल टू 16 बिट्स। अगर मैं शॉर्ट यूज करता हूं ना तो वो 2 बाइट ही यूज करेगा, चाहे मैं 1 स्टोर करूं, 2 स्टोर करूं, 3 स्टोर करूं, 4 स्टोर करूं, 127 स्टोर करूं, या फिर 32,000 क्या था मैक्सिमम इसका, 32,767 ये स्टोर करूं, कुछ भी स्टोर करूं, वो 2 बाइट्स का मेमोरी ही यूज करेगा। लेकिन वही जगह सेम वैसे ही अगर मैं बाइट यूज करता हूं ना, ये बाय ऑटो हो रहा है, ठीक है, ये सब केस सेंसिटिव कीवर्ड्स हैं, सो ध्यान रखिएगा पहला लेटर हमेशा स्मॉल ही होता है। ये लिखते लिखते मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हो जा रहा है कि मैं बाइट लिख रहा हूँ और फिर वो कैपिटल हो जा रहा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, सो बाइट पे अगर ये 1 बाइट है यानी कि 8 बिट्स, तो ये 8 बिट्स ही लेगा। सो अगर ये 1 बाइट है तो इस ये तुम आपका 1 बाइट ही लेगा, ठीक है, चाहे मैं 1 स्टोर करूं या 127 स्टोर करूं या -128 स्टोर करूं, ये 1 बाइट ही लेगा यानी कि 8 बिट्स। सो अब देखिए एक चीज़ क्या है कि मान लीजिए मैं मुझे कितना स्टोर करना है, मुझे स्टोर करना है 6, या फिर छोड़िए मुझे स्टोर करना है 2। 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1 0 होता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी में। अब इसके लिए मुझे कितना बिट्स का जरूरत पड़ रहा है, सिर्फ 2 बिट्स का जरूरत पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 बिट्स का। सो बाइट तो हमारे पास स्मॉलेस्ट है, ये 8 बिट यूज कर रहे हैं, यानी कि ये मेमोरी में किस तरह से इसको स्टोर करेगा, 0 0 0 0 3 4 5 6 7 8, 8 ही है ना, हाँ। सो ये मेमोरी में इसको कुछ इस तरह से स्टोर करेगा। लेकिन वही जगह अगर मैं, ये किस पे हो रहा है, ये हो रहा है अगर मैं बाइट डेटा टाइप का यूज करता हूँ, बाइट डेटा टाइप का अगर मैं यूज करता हूँ, अगर मैं शॉर्ट डेटा टाइप का यूज कर रहा हूँ तो ये कितना ले रहा है, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑब्वियसली 10 ही है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। लेकिन उसको स्टोर कैसे करेगा, ये है साथ ही साथ, और ये मतलब इस पे हमारा 8 बिट जो है ना वो वेस्ट गया, वो वेस्टेज है मेमोरी का, 8 बिट्स। उसी तरह से अब देखते हैं हम लोग आगे के डेटा टाइप्स। इंट हो गया, इंट पे कितना है 4 बाइट्स यानी कि 32 बिट्स। अगर मैं इंट यूज करता हूँ सिर्फ 1 2 3 स्टोर करने के लिए, तो सोचिए कितने सारे बिट्स हमारे वेस्ट जा रहे हैं। हालांकि हम लोग नॉर्मली कभी भी बाइट और शॉर्ट का यूज नहीं करते हैं, बट ये सब बहुत ही बड़े एप्लीकेशंस जो कि प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशंस होते हैं ना, उस पे मेमोरी का बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट केयर किया जाता है, बहुत ही मतलब ऑप्टिमाइज करने के लिए, ताकि यूजर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस दिया जाए, लैग ना हो, लैग फ्री हो, और तुरंत ही मीन्स एफिशिएंट हो एप्लीकेशन, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा मेमोरी का केयर किया जाता है। तो वहाँ पे हम लोग बाइट शॉर्ट ये सब का यूज़ करते हैं। इंटीजर में देखते हैं 4 बाइट्स इज इक्वल टू 32 बिट्स, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है देख सकते हैं आप। इसका रेंज -2,147,483,648 से लेकर के 2,147,483,647 तक, ये इसका रेंज हो गया, मतलब वैल्यू जो कि इतना मैक्सिमम है उसी को स्टोर कर सकता है। साथ ही साथ उसको डिक्लेयर हम लोग किस तरह से करते हैं, ऐसे। लॉन्ग देख लेते हैं, लॉन्ग क्या है। लॉन्ग यानी कि एक्चुअली क्या होता है ना कि इंटीजर का एक लिमिट है, इतना ही हम लोग मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं, कितना, बिलियन तक। लेकिन लॉन्ग जो है वो और भी बड़ा है, उस पर हम लोग और भी बड़े नंबर्स स्टोर कर सकते हैं। बट हमेशा इस तरह का डेटा टाइप चुनना चाहिए जो कि थोड़ा सा एफिशिएंट हो। अभी मेरे को नॉर्मली स्टोर करना है मान लीजिए 463, उसके लिए क्या मैं लॉन्ग यूज करूंगा, यूज कर सकता हूँ, बट मैं क्या करना चाहिए मुझे, ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए मुझे। 8 बाइट्स ले रहा है ये, 64 बिट्स, क्या मुझे इतने बिट्स का जरूरत है, नहीं, वेस्ट हो रहा है मेरा मेमोरी, वेस्ट हो रहा है, फालतू का वेस्ट हो रहा है, कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है उसका। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे हम लोग को यूज पड़ता है, इसीलिए ही हम लोग लॉन्ग का यूज करते हैं। लॉन्ग का एक्चुअली में रेंज कितना है, -9.2 इंटू 10 टू द पावर 18,
टू 9.2 इंटू 10⁻18। बाई डिफॉल्ट क्या होता है, 0 कैपिटल L। लॉन्ग को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, लॉन्ग L यानी कि वेरिएबल का नाम है ये, बेसिकली कुछ भी नाम हो सकता है, इज इक्वल टू हम लोग जो भी वैल्यू डालना चाहते हैं वो वैल्यू, और साथ ही साथ लास्ट में एक कैपिटल L डालना जरूरी है ताकि उसको ये बताए कि वो लॉन्ग है। फिर फ्लोट हो गया, फ्लोट जो है वो डेसिमल वैल्यूज स्टोर करता है। अब फ्लोट का साइज क्या है, 4 बाइट्स यानी कि 32 बिट्स, अप्रोक्सीमेटली प्लस माइनस 3.4 से मतलब 3.4 इंटू 10⁻38, ये इसका रेंज है। प्लस माइनस मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड, ये इसका रेंज है। अप्रोक्सीमेट है ये, एग्जैक्ट नहीं है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, इंटरनली मतलब राउंड ऑफ कर दिया जाता है, कंपाइलर खुद ही राउंड ऑफ कर देता है। सो इस पर आपको ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, या आपको इसका इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत कभी पड़ेगा भी नहीं। सो ये हो गया फ्लोट। आपको बस इतना जानना है कि फ्लोट जो है वो डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए काम आता है, डबल भी काम आता है, बट फ्लोट जो है वो डबल से छोटा होता है। मीन्स हम लोग छोटे वैल्यूज को डाल सकते हैं। डबल में हम लोग को अगर बहुत कोई बड़ा वैल्यू है, बहुत बड़ा वैल्यू है, तो हम लोग उसको डबल में डाल सकते हैं। हालांकि हम लोग मोस्टली हर चीज फ्लोट में हो जाएगा, काफी ही बड़ा वैल्यू दिया हुआ है 38, 10⁻38 यानी कि बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। फ्लोट को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, फ्लोट एफ इज इक्वल टू, हम लोग डेसिमल में नंबर लिखते हैं और लास्ट में एक स्मॉल एफ, ये जरूरी है फ्लोट बताने के लिए। डबल के लिए क्या है, 8 बाइट्स यानी कि 64 बिट्स, अप्रोक्सीमेट प्लस माइनस 1.8 इंटू 10⁻308, बहुत बड़ा। इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, डबल वेरिएबल का नाम और सिर्फ वैल्यू और कुछ भी नहीं। फिर आता है कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप जो है वो सिर्फ 2 बाइट्स का होता है, 16 बिट्स, काफी है इतने। लास्ट क्लास में हमने देखा भी था कि जावा UTF-16 एनकोडिंग यूज करता है 16 बिट्स का, उसमें वर्ल्ड के सारे लैंग्वेजेस आ जाते हैं। सो 16 बिट्स काफी है सारे को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसका रेंज कितना है, 0 से लेकर के 65,535। इस पे नेगेटिव वैल्यू कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि क्या स्टोर होता है, यूनिकोड स्टोर करता है, यूनिकोड सारे पॉजिटिव ही होते हैं। और इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, कैर वेरिएबल का नाम और सिंगल कोट्स पे कोई सा भी कैरेक्टर, कोई सा भी कैरेक्टर, चाहे वो अल्फाबेटिकल हो, स्पेशल केस हो, या फिर न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो, कुछ भी। फिर आता है बुलियन। बुलियन यानी कि ट्रू और फॉल्स, इसके लिए 1 बिट काफी है, 1 बिट काफी है। और ट्रू और फॉल्स ओनली, ये क्या स्टोर करते हैं, सिर्फ या तो सही है या तो गलत है। बुलियन बी इज इक्वल टू ट्रू, ये उसका डेफिनेशन का तरीका है। तो चलिए एक बात देखते हैं हम लोग इसको कोडिंग पे। सो मैंने यहाँ पे एक क्लास बना के रखा है lecture3.java। क्लास का स्ट्रक्चर तो आप लोगों को अभी तक याद हो ही गया होगा सबको। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बाइट देखते हैं। बाइट का रेंज क्या था, बाइट का रेंज था -128 से लेकर के टू 127, ये इसका रेंज था। चलिए देखते हैं। बाइट बी इज इक्वल टू, मान लीजिए मुझे स्टोर करना 1, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट किए बी, इसलिए देखते प्रिंट होगा कि नहीं। आ गया 1, प्रिंट हो गया। फिर हम लोग मान लीजिए प्रिंट करना चाहते हैं हम लोग कितना, 99, ये भी रेंज के अंदर आता है तो ये भी प्रिंट हो गया। अब चलिए देखते हैं -128, 128 क्या ये प्रिंट होगा, ऑब्वियसली ये भी प्रिंट हो जाएगा -128। अब चलिए रेंज के बाहर प्रिंट करने का कोशिश करते हैं, -129 ही देख लेते हैं सिर्फ, क्या ये प्रिंट होगा। यहाँ पे पहले ही एरर दे रहा है, क्या बता रहा है, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू बाइट, ये इंट बना दिया उसको। चलिए एक बार प्रिंट करते हैं, फिर भी एरर आ रहा तो ऐसे ही प्रिंट नहीं होगा, बट स्टिल नहीं हो पाएगा। क्या बता रहा है, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इन टू बाइट। चलिए एक बार पॉजिटिव साइड में देखते हैं, 120
145 देखते हैं, ये भी नहीं होगा, नहीं हो रहा बाइट पे। चलिए एक बार शॉर्ट का देख, अब बाइट का हो गया, बाइट समझ में आ गई है। चलिए शॉर्ट का देखते हैं, शॉर्ट क्या है। बाइट पे इतना ही रखते हैं फिलहाल के लिए, इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। शॉर्ट, शॉर्ट एस, और यहाँ पे हम लोग डाल देते कितना, 128, एस आउट एस। शॉर्ट पे तो प्रिंट हो जाएगा 128, क्यों, क्योंकि शॉर्ट का रेंज क्या हमारे पास, शॉर्ट का रेंज है -32,768 से लेकर के 32,767, इसका रेंज है। तो चलिए एक बार रेंज से बाहर प्रिंट करने का कोशिश करते हैं। 767, सॉरी 769 कर लेते हैं। एरर, फिर से पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इन टू शॉर्ट, देख रहे हैं ना, मतलब उसके रेंज के अंदर ही प्रिंट होगा, उससे अगर बड़ा नंबर लेते हैं हम लोग तो वो प्रिंट नहीं होगा, सीधी सी बात है। बट अगर हम लोग उसके रेंज में लेते हैं तो वो प्रिंट हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरे के बारे में, और कौन कौन से हमारे पास, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है। चलिए इनका देख लेते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 10, इस पे तो हम लोग कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। सब चीज को आपको बस एक चीज याद रखना है कि हम लोगों को रेंज के अंदर प्रिंट करना है। अच्छा, आप लोगों को भी ये लग रहा होगा कि क्या हम लोगों को ये सारे रेंज याद करने होंगे। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, इनफैक्ट मुझे भी याद नहीं है। आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है इतना लंबा लंबा रेंज याद करने का, आप लोग कभी एक्चुअली में इतना लंबा यूज़ कीजिएगा भी नहीं। अगर कभी बाई चांस यूज़ करते करते दिखा कि प्रिंट नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो बस शिफ्ट कर जाइएगा उससे बड़े वाले में। आप लोगों को इतना याद रखना है कि कौन सा किससे बड़ा है। बाइट से बड़ा शॉर्ट है, शॉर्ट से बड़ा इंट है, इंट से बड़ा लॉन्ग है, और फ्लोट से बड़ा डबल है। डेसिमल में तो फ्लोट और डबल ही आता है, बट फ्लोट भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है। बस आपको इतना ही याद रखना है, रेंज याद रखने का ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, एकदम भी नहीं, मुझे भी याद नहीं। उसके बाद हम लोग इंट हो गया, फिर हम लोग देखते हैं कौन सा, लॉन्ग। लॉन्ग एल इज इक्वल टू 34 कॉमा, फिर यहाँ पे देखते हैं। चलिए अच्छा, यहाँ पे ना एल डालना ज़रूरी है, तभी वो बताता है कि वो लॉन्ग है, नहीं तो लॉन्ग नहीं होता। ठीक है, फिर यहाँ पे चलिए हम लोग आई को प्रिंट करते हैं, उसके बाद एल को प्रिंट करते हैं। 10 आ गया, 34 आ गया। एक बात देखते हैं लॉन्ग पे कितना नंबर हम लोग, मतलब इससे बड़ा हम लोग प्रिंट करके देखते हैं, इंटीजर से बड़ा नंबर प्रिंट करके देखते हैं एक बार। कॉमा नहीं आता, हाँ चलिए और कुछ कुछ डाल देते हैं, इतना बड़ा नंबर है। हाँ ठीक है, चलिए देखिए आ गया, जो कि इंटीजर से बड़ा, और ये नंबर जो है ना इंटीजर पे नहीं आया है, देखिएगा, ये देखिए एरर दे रहा है, आउट ऑफ रेंज। ठीक है, सो इनके बारे में भी जान लिया हम। अब देखते हैं फ्लोट डेटा टाइप के बारे में। फ्लोट एफ इज इक्वल टू 3.12 एफ, और डबल डेटा टाइप के बारे में, अच्छा सॉरी, फ्लोट एफ एल ओ ए टी, डबल डी इज इक्वल टू कुछ भी एक नंबर और उनका डेसिमल पॉइंट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे डी नहीं लगाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को यहाँ पे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एफ नहीं लगाता ना तो दिक्कत है, तो मुझे एफ लगाना यहाँ पे ज़रूरी है। प्रिंट करते हैं एस आउट एफ डी। आ गया हमारे पास, इजीली सारे नंबर्स आ गए हैं। ये पहले के इंटीजर और लॉन्ग थे, अब ये भी आ गए फ्लोट और डबल। उसके बाद आइए देखते हैं कैरेक्टर और बुलियन के बारे में। ठीक है, तो चलिए कैरेक्टर का देखते हैं। कैर सी एच इज इक्वल टू ए, और कुछ कुछ डाल के देखते हैं। कैर सी एच टू इज इक्वल टू एम%, या फिर चलिए हैश डाल देते हैं। कैर CH3 इज इक्वल टू कोई भी एक न्यूमेरिक कैरेक्टर डालते हैं, 2 डाल देते हैं।
और अब इन सबको प्रिंट कर। ये क्या आ रहा है देखिए, आ गया ए हैश और टू। अच्छा, यहाँ पे आप मेरा प्रिंट स्टेटमेंट देखे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ थोड़ा सा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के बारे में बताता हूँ। देखिए, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन क्या है ना, ये प्रिंट करने के लिए काम आता है, आपको पता है। अब इस पे भी ना हम लोग न्यू लाइन एक्चुअली मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या होगा देखते हैं चलिए। ये देखिए क्या हुआ ना, ये प्रिंट किया, मेरा कौन सा डबल प्रिंट किया, डबल वाला वैल्यू, और उसके बाद ही तुरंत उसी लाइन पे ये कैरेक्टर वाला भी प्रिंट कर दिया मेरा स्टेटमेंट। यानी कि अगर मैं प्रिंट लिखता हूँ ना तो मेरा लाइन चेंज नहीं होता, लेकिन अगर मैं प्रिंट एलन लिखता हूँ तो नेक्स्ट लाइन पे लेके चला जाता है कंट्रोल को, और फिर वहां प्रिंट होता है। तो आपको इतना समझ में आ गया। देखिए अब ये हो गया, उसके बाद में इस तरह से एक ही लाइन पे एक से ज्यादा वेरिएबल्स को मैं प्रिंट कर सकता हूँ। कैसे? प्लस ऑपरेटर का यूज करके। सबसे पहले मैं सी एच को प्रिंट किया, फिर प्लस, प्लस दे करके मैं ये क्या दिया, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। एक्चुअली मैं ये साफ अच्छा सुंदर दिखाने के लिए दिया था, साफ सुथरा, बिकॉज ये क्या कर रहा है कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं इनको पहले कमेंट कर देता हूँ। हाँ, हाँ देखिए ये क्या हो रहा है ना कि इसके बीच में एक स्पेस आया ना, इसके बीच में भी एक स्पेस आया, तो ये बेसिकली स्पेस ही है। मैं स्पेस प्रिंट किया हूँ इन सारे वैल्यूज के बीच में। अगर मैं इसको प्रिंट नहीं करता ना तो ये सट जाता और वो दिखने में थोड़ा सा गंदा दिखता। ये देखिए आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ बताइए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, सो ये ऐड कर दिया इन दोनों को, और उसके बाद ये इसको एज इट इज डाला है, स्पेस, और उसके बाद स्पेस के बाद CH3 जो कि है 2। हाँ, बट आपको भी लग रहा होगा ये CH3 को एज इट इज क्यों दिया और स्पेस क्यों आया, क्योंकि ये स्ट्रिंग आई है ना, ये कैरेक्टर नहीं है। मान लीजिए अगर मैं स्पेस को एज अ कैरेक्टर अगर मैं प्रिंट करना चाहता तब क्या आता है, आइए देखते हैं। 182, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स के ASCII कोड को ऐड कर दिया है, समझ रहे हैं। सो ये याद रखिएगा हमेशा, सो इन्हें हमेशा स्ट्रिंग से सेपरेट कीजिए या फिर अलग अलग प्रिंट कीजिए। ये हो गया एक बोनस स्टेप आप लोगों के लिए। अब ये नॉर्मली प्रिंट होगा, ये कैरेक्टर हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं बुलियन डेटा टाइप में। बुलियन बी इज इक्वल टू ट्रू, या तो हम लोग इसको ट्रू डाल सकते हैं या फिर बुलियन बी टू फॉल्स। ठीक है, ये हम लोग इसको ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, मैं प्रिंट ही नहीं की, एस आउट बी प्लस बी टू। आ गया ट्रू और फॉल्स, हो गया प्रिंट हमारा। सो हमने सारे के सारे डेटा टाइप्स देख लिए। सो आज यहीं पे हम लोग अपनी क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अबाउट कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड टोकन्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और नेवर स्टॉप को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के बारे में तुरंत पता चल जाएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर।